सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार और पूरे अमनौर वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना। नया साल आने वाला है, सबकी हार्दिक शुभकामना कि नया साल 2023 आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि खुशी लाए, यही मेरे ईश्वर से प्रार्थना। देखिए, भाजपा हम लोग की पार्टी जो है यह संगठनात्मक पार्टी है। यहाँ एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता है, सामूहिक निर्णय से निर्णय होता है। यह सबसे बड़ी बात है और अच्छा भी है। काम किया है, काम करेंगे, अमनौर का ऊंचा नाम करेंगे, ये हम लोग का पंच लाइन है और इसके तहत हम लोग काम करते रहते हैं। शुरू में भी जब हम 2010 में विधायक बने थे तो कोई पंचायत, कोई गांव, टोला ऐसा नहीं है जहां के लोग कह सकते हैं मेरे लिए यहाँ क्या किए हैं। 5 काम हमको हर पंचायत में जबानी याद है। कितना दिल से काम करते हैं कि उसको एक एक काम को हम याद रखते हैं। यह साधारण विषय नहीं है जी। कहना चाहेंगे कि मेरा सोच है, सपना है कि अमनौर की तुलना मरहवड़ा से नहीं हो, अमनौर की तुलना परसा से नहीं हो, अमनौर की तुलना पटना से हो। और ये आने वाले दिनों में हम आपको दिखाएंगे कि अमनौर सबसे सुंदर, सबसे व्यवस्थित, सबसे अच्छा विधानसभा है। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे साथ हैं अमनौर के लोकप्रिय भाजपा विधायक कृष्ण कुमार सिंह उर्फ मंटू पटेल। लगातार जनहित के मुद्दों को लेकर और अपने विधानसभा के समस्याओं को लेकर सदन से लेकर सड़क तक पर एक्टिव रहते हैं। क्षेत्र में विकास के मामले में सारण में जितने भी विधायक हैं, आप अमनौर चले जाइए, इकलौते ऐसे विधायक हैं जो अपने क्षेत्र में ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, विवादित मुद्दों से दूर रहते हैं। ग्रामीण इलाकों में जिस तरह से इन्होंने काम किया है, वर्ष 2022 के आकलन की बात करें तो पूरे सारण प्रमंडल में नंबर 1 पर हैं विकास कार्यों को लेकर। दिसंबर का महीना है और इस साल कोविड ने भी कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में पूरे प्रदेश को और इनके क्षेत्र को भी प्रभावित किया। आइए इनसे जान लेते हैं कि विकास की जो लड़ी है वो कहां तक बढ़ी है अमनौर में और कौन कौन से वो काम हैं जो विचाराधीन हैं, जो आगे आने वाले वर्ष में अमनौर के लोगों को सौगात के रूप में लेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत। सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार और पूरे अमनौर वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना। नया साल आने वाला है, सबकी हार्दिक शुभकामना कि नया साल 2023 आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि खुशी लाए, यही मेरे ईश्वर से प्रार्थना। सबसे बड़ा सवाल है कि जो आप अमनौर में काम कर रहे हैं लगातार, जो सर्वेक्षण आया है कि सारण प्रमंडल में सारण है, महाराजगंज है, सिवान है और गोपालगंज है, पूरे अगर चारों लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो 24 विधायक हैं। सबको आप ही के जितना फंड मिलता होगा, लेकिन जो काम का जो आकलन है, जो सबसे ज्यादा काम हुआ है आपके यहाँ काम हुआ है, कितने इससे आप खुश हैं और क्या काम है जो नहीं कर पाए हैं जिसको लेकर चिंतित? देखिए, हम लोग का मेन रेसिपी ही था। हम लोग चुनाव के वक्त ही भी बोले थे और पहले से ही बोलते रहे हैं कि काम किया है, काम करेंगे, अमनौर का ऊंचा नाम करेंगे, ये हम लोग का पंच लाइन है और इसके तहत हम लोग काम करते रहते हैं। शुरू में भी जब हम 2010 में विधायक बने थे तो कोई पंचायत, कोई गांव, टोला ऐसा नहीं है जहाँ के लोग कह सकते हैं मेरे लिए यहाँ क्या किए हैं। 5 काम हमको हर पंचायत में जबानी याद है। कितना दिल से काम करते हैं कि उसको एक एक काम को हम याद रखते हैं। यह साधारण विषय नहीं है। और जहाँ देश आज़ादी के 75 साल हो गए, 5 साल के हिसाब से 14, 25, 70, 14 लोग विधायक हुए होंगे, 15 लोग हुए होंगे, लेकिन कोई हम 50 साल में जितना काम नहीं हुआ हम 5 साल में किए। और इसी के बदनाम हुआ कि 5 साल जो हम लोग गैप हुआ, लोगों को लगा कि हम विकास के मामले में पिछड़ गए हैं। और पिछड़ गए हैं इस मामले में कि जहाँ हमारा विकास की गति तेज था, बदलाव हुआ तो रुक गया विकास। इसलिए फिर हमको लोग काम करने का मौका दिया कि मंटू भाई रहते हैं तो हमारा अमनौर का विकास होता है। सारण से लेकर पटना विधानसभा तक लड़ते हैं और जो भी हमारी हिस्सेदारी आती है विकास की, वो हमारे ज़मीन पे पहुंचती है नहीं, उससे ज़्यादा भी लेकर हम लोग कभी कभी जाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब हम एक विधानसभा में एक पुल का प्रयोजन था, छपरा जिला में 10 पुल, बड़ा पुल मतलब 3 करोड़ 4 करोड़ का पुल, 3 पुल का प्रयोजन था। मतलब सरकार की नीति थी कि हर विधानसभा में एक पुल बनाना है। और जब जिला विकास योजना की मीटिंग हो रही थी तो हम अपने यहाँ 3 पुल का प्रस्ताव दिए, 3 पुल पारित भी हुआ। कुछ सदस्य लोग आपत्ति जताए कि अमनौर में 3 पुल काहे बन गया, काहे स्वीकृति इसका दिया गया। हम कहे कि जहाँ नदी ज़्यादा रहेगा वहीं ना ज़्यादा पुल बनेगा। और सभी सदस्य उससे सहमत हुए, प्रभारी मंत्री भी सहमत हुए, जिलाधिकारी महोदय भी सहमत हुए। और 3 पुल जो 2 पंचायत 2 भाग में बटा हुआ था, एक पंचायत 2-2 भाग में, अपहर का पुल, जोगनी परसा का पुल, हुस्सेपुर गनौड़ा का पुल,
3-3 करोड़ का 3 पुल, जहाँ एक हिस्सा हमारा 3 करोड़ मिलता था, तहाँ 9 करोड़ लाने का काम किए। यह ताकत क्षमता जो लोगों ने हमको दिया है, उस ताकत का प्रयोग कर हम लोग हर लड़ाई लड़ते हैं, और विकास के लिए कोई भी कदम उठाना हो उसमें हम कभी पीछे नहीं हटते हैं। या परिस्थिति जैसा हो, अच्छा हो बुरा हो, हम लोग सरकार में रहें नहीं रहें, लेकिन हमारा जो अधिकार हक है उसको हम लेके रहेंगे। एक बड़ा सवाल है कि जो अमनौर है, आप अमनौर में इतना ज़्यादा सक्रिय हैं कि कहीं गैप नहीं छोड़ते हैं विरोधियों को सवाल उठाने को लेकर। चूंकि सरकार इससे पहले भाजपा और जदयू की सरकार थी, आप पहली बार जब जीते थे 2010 में जदयू के विधायक थे, उस समय भाजपा साथ थी। 2015 में जब आप जदयू और आरजेडी के गठबंधन में थे तो चुनाव मामूली अंतर से हार गए। क्योंकि कहीं ना कहीं जदयू और भाजपा के जो कैडर वोटर हैं वो आपके साथ रहे। जैसे आप जदयू से हटकर भाजपा में आए, जदयू समाप्त ही हो गई छपरा जिले में, और खासकर कहें कि जिस तरह की आपने एक छवि बना दी थी, इसको लेकर क्या कहेंगे कि जो दलीय आधार पर आपने एक बड़ा एक प्रयोग कर दिया सारण में कि आप जिधर गए आपके समर्थक उसके साथ आ गए। भाजपा में आने के बाद आपको क्या लगा कि क्या कुछ है जो जदयू में नहीं था? देखिए, भाजपा हम लोग की पार्टी जो है, यह संगठनात्मक पार्टी है। यहाँ एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता है, सामूहिक निर्णय से निर्णय होता है। यह सबसे बड़ी बात है और अच्छा भी है। क्योंकि दूसरी पार्टियों में, आप किसी पार्टी में जाइए, एक आदमी यदि आपसे खुश है तो सारी दुनिया आपसे खुश है। एक आदमी यदि आपसे नाराज है, सारा दुनिया आपसे नाराज है। यहाँ एक आदमी खुश है या नाराज है, यहाँ कोई अंतर नहीं पड़ता है। आप काम करने वाले लोग हैं, जिम्मेवारी के दायित्व का पालन करने वाले लोग हैं, पार्टी के प्रति जो भी ईमानदारी से काम करते हैं, जनता के प्रति ईमानदारी से काम करते हैं, उसका परिणाम आपको मिलना है, आपको उसका लाभ मिलना है। यहाँ कोई बेईमानी आपसे आपके मेहनत का नहीं कर सकता है कि आपने मेहनत किया, आपने काम किया और उसका लाभ दूसरा ले ले, ऐसा नहीं है। आप अपने भी लाभ ले सकते हैं, अपने समाज को भी, अपने क्षेत्र को भी लाभ दिला सकते हैं। यह पार्टी आपके साथ हर सुख दुख में खड़ा रहती है, यह सामूहिक निर्णय चलती है। इसका सबसे बड़ा है कि पार्टी नहीं है, परिवार है, और परिवार के रूप में निर्णय लेती है। यह सबसे अच्छा लगता है। एक अहम सवाल है कि पिछले साल ठंड का मौसम था, भाजपा जदयू की गठबंधन की सरकार थी, और सारण में पहली शराबबंदी की अगर बात करें तो आपके विधानसभा में लोग मरे। कहीं ना कहीं आपका मन कसक कर रह गया, क्योंकि नियम था, कानून था। इस बार मशरख में भी बहुत कुछ हो गया और भाजपा ने पूरी तरह मोर्चा खोल दिया। आपसे भी बहुत सारे लोग मिले, आपने भी सदन से लेकर सड़क तक जो जन आंदोलन हुआ उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जब शराबबंदी कानून बन रहा था उस समय आप लोग जिस दल में भी रहे, आप लोगों ने उसका समर्थन किया। आपको नहीं लगता है कि अब समीक्षा की बारी आ गई है? आपके विधानसभा में बहुत सारे लोग पिछले साल मर गए थे, मामले को ठंड में तब्दील कर दिया गया। जो विधायक हैं स्थानीय स्तर पर, उनको कहीं ना कहीं तो दर्द होता होगा। देखिए, आपका सवाल वाजिब है। जब सरकार कानून बनाती है, हम लोग कानून से अलग नहीं है, हम लोग भी कानून का पालन करने, कानून मानने वाले लोग हैं, बनाने में साथ थे, ये भी सही बात है। लेकिन हम लोग का आज भी मांग गलत नहीं है। हम लोग चाहते जो कानून बना उसका अनुपालन सही तरह से हो। अनुपालन की जवाबदेही भी कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, 3 विषय होता है। आप लोग जैसा पढ़ते हैं, हम लोग भी जैसा जानते हैं, तो तीनों का दायित्व जिसके पास है उसका काम करना है। वो दायित्व में यदि कमजोर होते हैं, फेलियर होते हैं, तो व्यवस्था बिगड़ती है। तो हम लोग उसकी मांग कर रहे हैं कि जो आपने कानून बनाया है उसका हम स्वागत करते हैं, उस कानून का अनुपालन सही रूप से हो, यही हमारी मांग है। इसमें हम कहीं गलत नहीं है, और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका हम अदा करते हैं, अदा करते रहेंगे। आपको लगता है कि सारण जिस जिले से आप आते हैं वहां से 2-2 मंत्री हैं, बिहार सरकार में 2 मंत्री हैं और 2 महत्वपूर्ण विभाग मिला हुआ है, युवा और खेल विभाग मिला हुआ है जितेंद्र राय जी को, और बगल में सुरेंद्र राम है। दोनों विधानसभा आपको टच करता है। लगभग 6 महीने हो गए, आप एक उपलब्धि बताइए, 2-2 मंत्री हैं जिले के लिए, उन्होंने क्या किया? चूंकि आप भी सदस्य हैं तो आप अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। अभी वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, अभी एंजॉय कर रहे हैं मंत्री। वो लोग तो उम्मीद था नहीं कि हम सरकार में जाएंगे। हम लोग सरकार में थे और जनता ने जनमत हम लोग को दिया था, लेकिन ऐसा घटना हुआ समाप्त, वो लोग सरकार में चले गए। तभी वो लोग अभी फील कर रहे हैं उसको, अभी फील गुड अभी वो लोग महसूस कर रहे हैं। उसके बाद जनता जब पूछेगी क्या किए तो वो लोग जवाब दे पाएंगे। हम लोग तो विकास के प्रति चिंतित हैं, और आज भी चिंतित हैं, कल भी चिंतित थे, आज भी चिंतित हैं। अमनौर का बाईपास सांसद महोदय के लिए हम धन्यवाद देंगे कि गडकरी जी से आग्रह किया। अमनौर का बाईपास, परसा का बाईपास, गरखा का बाईपास, छपरा का बाईपास, 4 लेन सड़क, ग्रीन फील्ड सड़क, सारी योजनाएं हमारे जिला में चल रही है, और उसका लाभ अमनौर को भी मिल रहा है और सारण को भी मिल रहा है। इसलिए हम लोग विकास के अलावा किसी विषय पर नहीं चिंता करते हैं कि हमारा जो मौलिक अधिकार है,
जिसके लिए हम चुने गए हैं, जनता के लिए, उसके लिए अपना जो भी हमारे पास क्षमता हो, बुद्धि हो, विवेक हो, बल हो, हम उसके विकास के लिए प्रयोग करेंगे। हम मुखिया रहे, हम अपने पंचायत में एक विद्यालय था, मात्र एक मध्य विद्यालय था। आज मेरे पंचायत में 1 दर्जन मध्य विद्यालय है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि बहुत सारे पंचायत बिहार में 1 दर्जन मध्य विद्यालय नहीं होगा। आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, बनौता पंचायत हमारा परसा प्रखंड, छपरा जिला, सारण है। तो हम जहाँ भी रहे हैं, अमनौर आज भी रोड के मामले में, जिला में बिजली के मामले में पावर ग्रिड बना, उस समय मुख्यमंत्री जी का भी सहयोग मिला, सांसद जी का सहयोग मिला, नहीं कर, लेकिन हमने उसको अपने ज़मीन पर उतारा कि आज अमनौर से सारण से बिजली छपरा, सिवान, गोपालगंज, बेतिया, लौरिया, बगहा तक जा रही है। उसकी धरती है तो अमनौर है, जहाँ से बिजली सारे जगह आज 24 घंटा जिला में बिजली रह रही है। उस समय सब लोग का सहयोग मिलता है कि उस सहयोग से हम उसको ज़मीन पर उतारने का काम करते हैं। यह जनता ने जो हमको ताकत दिया है, उसका प्रयोग हम करते हैं, करते रहेंगे। मंटू जी, आप, एक और बड़ा सवाल है जो लोग अब जानना चाहते हैं, जब आप नीतीश कुमार के साथ थे, पूरे सारण प्रमंडल में जो कुर्मी, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो झंडा थामने का काम था, मंटू सिंह पटेल ने थामा। जैसे आप भाजपा में आए और पूरे बिहार में आपका दौरा हो रहा है और लोग इस बात को मान रहे हैं कि जो ये वर्ग है काफी सजग वर्ग है और मंटू सिंह को प्रमोट करके बीजेपी जो है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के वोट बैंक में सिंधमारी करना चाहती है। और आप भी काफी एक्टिव है, कभी अरवल जाते हैं। पूरे बिहार में जो पटेल युवा मंच या इस तरह के कार्यक्रम होते हैं उसमें बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा लेते हैं। ये किस बड़ी रणनीति के तहत है या ऐसे ही सामाजिक उद्धार के तहत? देखिए, छपरा की बात रह गई तो छपरा में कोई जातिगत विभेद नहीं है। वहाँ कोयरी कुर्मी सब लोग एक साथ रहते हैं। वहाँ कोई उसकी ऐसी बनावट है कि एक वर्ग को छोड़कर, अब हम नाम नहीं मंच से लेना चाहेंगे, उचित भी नहीं होगा, कुछ लोग भी उसके साथ भी रहते हैं, लेकिन मौलिक रूप से सारण जिले में हम राजनीति जब से देख रहे हैं, एक वर्ग को छोड़कर बाकी सारे वर्ग लोग एक साथ रहते हैं और अच्छी तरह से रहते हैं, खूब खुशी से रहते हैं, कोई किसी को असुविधा नहीं होती है। और जहाँ तक समाज के लोगों के बीच में रहा, हमारे जैसे 243 विधायक हैं, यह मेरा मेरिट नहीं है, ये समाज का मेरिट के, समाज के लोग हमको बुलाते हैं किसी कार्यक्रम में और हम पार्टीगत नहीं सामाजिक रूप से जाते हैं कि उनकी क्या समस्या है, उनके बीच हम क्या कर सकते हैं। देखिए, बिहार विधानसभा होता है और हम दूसरा तो हर भाई कहीं क्षेत्र में नहीं करने जा रहे हैं। हम अमनौर के साथ साथ पूरे बिहार के लोगों को, थोड़ा बहुत समाज के लोगों को मदद कर देते हैं, चाहे उनके बीच दुख सुख में जाता है। इसमें अमनौर का मान सम्मान बढ़ता है, घटता नहीं है। यदि हम सुपौल जा रहे हैं, अररिया जा रहे हैं, किशनगंज जा रहे हैं, पूर्णिया जा रहे हैं, वहाँ भी अमनौर का ही नाम आता है कि अमनौर के माननीय विधायक जी, तो अमनौर के लोग का मान सम्मान बढ़ता है। जैसे हम बनौता के आए हैं, जहाँ से पंचायत के मुखिया रहे हैं, वहाँ के लोग गर्व महसूस करते हैं कि मेरे यहाँ से मुखिया हैं मेरे, और उन लोगों ने जो पौधा लगाया, उस पौधा में आज फल लगा और पूरा अमनौर को छाँव दिया। अमनौर के लोगों ने जो फल लगाया है, वो यदि पूरा बिहार को छाँव दे, पूरा समाज को छाँव दे, तो इसमें गुनाह तो नहीं है। हम अपने मेहनत के बदौलत, समय के बदौलत अपने क्षेत्र को देखते हुए जाते हैं, ऐसा नहीं कि अपने क्षेत्र को छोड़ कर जाते हैं। और पार्टी ने भी जहाँ जहाँ उम्मीदवार में जहाँ हमको लगाया, हमको बैकुंठपुर नहीं, गोपालगंज चुनाव में ड्यूटी मिला, हम गोपालगंज गए, अपने समाज के भी लोग के भी गए और गैर समाज के लोग के भी गए। और आपके अभी कुढ़नी चुनाव में भी हम प्रभारी थे, वहाँ भी हम गए। तो हम लोग का जाना और मांगना, लोगों से मदद मांगना मेरा ड्यूटी है। लेकिन लोग नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट देते हैं, मेरे कहने से वोट नहीं देते हैं। हम एक माध्यम होते हैं अपनी जाके रिक्वेस्ट करने का, उनसे आग्रह करने का। पार्टी के नाम पर वोट देते हैं, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर। ऐसा नहीं कि हमारे जाने से सारे लोग किसी को वोट दे दे, ऐसा नहीं है। वो मेरिट हमारे प्रधानमंत्री जी का है, हमारी पार्टी का है। ये हैं मंटू सिंह पटेल और अमनौर से विधायक हैं, लोकप्रिय हैं और पॉजिटिव पॉलिटिक्स के तहत दूसरे पर टिक्का टिप्पणी से ज़्यादा ये अपने क्षेत्र की समस्याओं पर बात करना चाहते हैं, डेवलपमेंट पे बात करना चाहते हैं। और विधायक रहते इन्होंने अमनौर के लिए जो कुछ भी काम किया है उस पर चर्चा करना चाहते हैं। कौन क्या कहता है, किस पर क्या टिक्का टिप्पणी की जा सकती है, इन सब चीज़ों से लेना देना नहीं है। जी, कहना चाहेंगे कि मेरा सोच है, सपना है कि अमनौर की तुलना मरहवड़ा से नहीं हो, अमनौर की तुलना परसा से नहीं हो, अमनौर की तुलना पटना से हो। और ये आने वाले दिनों में हम आपको दिखाएंगे कि अमनौर सबसे सुंदर, सबसे व्यवस्थित, सबसे अच्छा विधानसभा है, जहां और लोगों से सब कुछ तो हम खत्म नहीं कर सकते हैं और सब कुछ संभव भी नहीं है। कोई कहना कोई मुश्किल नहीं है, करना मुश्किल है। लेकिन अगल बगल के क्षेत्रों से अमनौर को हम बेहतर, सुंदर, व्यवस्थित बनाएंगे, यह मेरी जवाबदेही है और इसको हम आने वाले दिनों में आपको पूरा करके दिखाएंगे। सारे अमनौर वासियों के प्रेम स्नेह जो उन्होंने हमको दिया है। हम बीमार थे चुनाव में,
किसी गांव में नहीं जा पाए, लेकिन लोगों ने हमको बीमार रहते हुए, अस्पताल में रहते हुए जो मत अधिकार देकर हमको जिताने का काम किया, उनके कर्ज को हम नहीं चुका सकते हैं, लेकिन उनको कम करने का प्रयास करेंगे। और जो सुंदर, सुरक्षित, सुसज्जित अमनौर बनाने का सपना है, उसको हम जरूर पूरा करेंगे। और सभी समाज के लिए कोई भेदभाव नहीं रखते हैं कि हिंदू है, मुस्लिम है, जातिगत, धार्मिक, हम किसी भाव से जो उसके लिए ज़रूरत है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, एक अमनौर के बगल में गांव है खासपट्टी। जब हम 2010 का चुनाव लड़ रहे थे, उस गांव में, अमनौर से मतलब आधा किलोमीटर की दूरी पर सड़क है, ब्लॉक से, थाना से, अस्पताल से आधा किलोमीटर उस गांव की दूरी नहीं थी। और वहाँ जब हम वोट के लिए गए तो वहाँ वो स्थिति था जिसका वर्णन करना मुश्किल है। और वहाँ वो लोग वोट देने के मतलब जो स्थिति वहाँ का था कि वोट का समझ वो लोग के पास नहीं था कि हम वोट क्या है, उसका कीमत क्या है, उसका मतलब क्या है। फिर भी हमारे मन में आया कि यदि हम जीत जाएंगे, यहाँ के लोग हमको वोट दें या नहीं दें, यदि हम जीत जाएंगे तो यहाँ के लोग के लिए विकास के काम करेंगे। और हम जब चुनाव जीत गए तो आपको जानकर आश्चर्य होगा और खुशी भी होगा, आप जाकर उस गांव में कभी मिल सकते हैं कि उस गांव में हम स्कूल नवसृजित बनाए, उस गांव में सड़क बनाए, पुल बनाए, और आज वो गांव को मुख्य धारा से जोड़े। जहां लोग दूसरे रास्ते पर जा रहे थे, नक्सलवाद की तरफ बढ़ रहे थे, उस समय दिलनवाज अहमद मरहौरा के डीएसपी हुआ करते थे, उनको बुलाए, वो भी हम लोग साथ आए। वहाँ बच्चे को हम लोग स्कूल में एडमिशन कराए, किताब कलम कॉपी वो भी अपने फंड मदद व्यक्तिगत रूप से दिए और हम लोग भी दिए। आज उस गांव को हम लोग मुख्य धारा में लाए कि आज वह रोड और बिजली पानी से गांव जुड़ा हुआ है। इस तरह के हम लोग सोच रखते हैं, कोई वोट के लिए नहीं, काम करते हैं जी जरूरत है। जो हमको वोट दिए उसके भी मुखिया हम हैं, जो हमको वोट नहीं दिए उसके भी मुखिया हम हैं। इस भावना से हम काम करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। देखिए, ये सार्थकता इसी तरह राजनीति में बनी रहे तो लोकतंत्र की आत्मा भी जीवित रहेगी, और इसी तरह जनप्रतिनिधि जनता की सेवा करते रहें तो आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेगी। ये है अमनौर जो है मरहौरा की, इसलिए भी हम चर्चा कर रहे थे। एक सवाल रह गया था, वो भी पूछ लेते हैं। देखिए, चीनी मिल का मामला, अभी बच्चे जो हैं लगातार जन आंदोलन कर रहे थे, और हम इस इंटरव्यू में ये आपसे नहीं पूछना चाह रहे थे क्योंकि ये विधानसभा आपका नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था आपके अमनौर की मरहौरा से जुड़ी हुई है। जो मंत्री हैं जितेंद्र राय, वहाँ के विधायक हैं, वो कहते हैं केंद्र का मामला है। जो आपके सांसद हैं वो कहते हैं कि बिहार सरकार अरंगा लगा रही है। आपसे भी लोग सवाल पूछते होंगे। देखिए, आपका सवाल गलत नहीं है, लेकिन देखिए हम उन सभी से कहेंगे कि आप पॉजिटिव जब सोचेंगे, गिलास आधा भरा है या इधर आधा खाली है। तो एक उद्योग बंद हुआ, ठीक है, इस बात को मानते हैं, लेकिन आज जो दौर है, आज खेती लाभ हो रहा है, लेकिन की जो खेती है उसके जो मूल है वो बहुत किसान अब नहीं करते हैं। अब सब्जी की खेती की तरफ हमारा जिला बढ़ रहा है, और जिला हमारा चयन भी हुआ है केंद्र सरकार की योजना से कि एक जिला एक प्रोडक्ट। तो उस पर भी हमको काम करना चाहिए। अब हम एक चीज़ को लेकर बढ़ जाए कि हम मैट्रिक यदि नहीं पास कर पाए, कोई इंटर नहीं पास कर पाया, तो क्या जीवन समाप्त हो जाता है? बहुत सारे रास्ता खुलते हैं। आज जहाँ बिजली नहीं दिखाई देती थी, मरहौड़ा में बिजली जलता था और पानापुर में अंधेरा रहता था, और हम मानापुर के लोग जब मरहौड़ा आते थे, उनके दिल में कसक होगी ना कि मेरे यहाँ बिजली नहीं जल रहा है, तो आज पानापुर में बिजली जल रहा है ना। तो उस रोशनी से आज सड़क छपरा से मरहौड़ा पटना जाने में क्या स्थिति थी, एक दिन में लोग पटना वनडे सर्विस चलता था। तो यह सब नहीं दिख, उसको भी पॉजिटिव देखना है, उससे हम क्या काम कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ को लेकर रोने से जीवन नहीं चलता है। अमनौर में जब हम विधायक बने थे, 15 साल से पावर ग्रिड बन के परमान छपरा में बंद पड़ा था, इतना जंगल उपजा हुआ था। वहाँ के लोगों से जाके पूछिएगा, उसको हम साफ करवाए और उसको चालू करवाए। आज उस एरिया में बिजली मिल रहा है। पुल बनवाए, जो मकेर से अमनौर जाने के लिए रोड, एक रोड था जहाँ 5 पंचायत लोग जुड़े थे, पुल बनवाए। तो मरहौरा छपरा से जाने में क्या स्थिति है, कितना अच्छा रोड बना, NH बना, SH बना, अभी बाईपास बन रहा है। तो उस और वहाँ कितना व्यवसाय आज बढ़ा है मकेर में। हम ही लोग सांसद जी के साथ गए थे, वहाँ शिलान्यास हुआ था, अभी बिल्डिंग बन रहा है, अस्पताल का, रजिस्ट्री ऑफिस का। तो एक चीज़ को नहीं मान के चल गए और उसी को नेगेटिविटी सिर्फ दिमाग में डाल लें, तो इसके लिए आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं। बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें छपरा में हो गई है। आज हर घर में गैस पहुंच रहा है। कभी आप सोचे थे कि छपरा के हर गैस में नल से जिसे जल खोलते हैं वैसे गैस पहुंचेगा? सिटी गैस योजना, उस योजना का नाम है सिटी गैस योजना, और हर प्रखंड में पहुंचाया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा, सांसद महोदय द्वारा। तो यह विकास नहीं कहा जाएगा, समझिए। तो जब विकास के पैमाना कहाँ जा रहा है और हम उस दौर में दौड़ रहे हैं कि जहाँ सब बंद हो गया, उस पर हम गीत गाते रहेंगे।
अब दूसरा गीत गाने की जरूरत है। जो बात है मेरे पास, आज 24 घंटा बिजली है, ITI खुल रहे हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, पॉलिटेक्निक है, तो उसको उस वे में नौजवान को जाना है। और नौजवान ईख कितने लोग बो रहे हैं आज, अब देखिए कितने % से ईख की खेती होती है। और जहाँ जहाँ मिल है वो सब डाउन फ्लो में चल रहा है। लोग खेती के प्रति दूसरे सब्जी उपजा रहे हैं, हर जिला हर योजना में आ गया। तो इस तरह हम सभी नौजवानों से आग्रह करेंगे, हम भी नौजवान हैं और नौजवान में एक ऊर्जा होती है। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि उसमें एक ऊर्जा होती है। ऊर्जा मतलब पावर, आग। उस आग को एक घर में लगाएंगे तो एक घर जल खत्म हो जाएगा, और उस आग को एक चूल्हा में जलाएंगे तो एक परिवार खाना बनेगा। अपनी ऊर्जा का प्रयोग हमेशा सकारात्मक कार्यों में करें, सफलता आपके कदम चूमेगी। यही मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि उसके बाद भी सारे रास्ते हैं, उस रास्ते पर भी चले। उस एक चीज़ को लेकर बैठ जाने से हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आगे देश बढ़ रहा है, राज्य बढ़ रहा है, उसमें छपरा भी किसी जिला से पीछे नहीं है और पीछे नहीं रहेगा, यह आपसे जरूर कहना चाहेंगे। देखिए, इशारों में विधायक जी ने बता दिया कि किस तरह से सारण में जो विकास योजनाएं लेकर आए हैं स्थानीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी, और जिस तरह से केंद्र विकास उन्मुख योजनाएं चला रही हैं, उसके अलावा इन्होंने किसी पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं की। और इन्होंने यह भी बताया कि चीनी मिल का मुद्दा ठीक है, लेकिन जिस तरह से अब कई सारे स्रोत हो गए हैं आय के, और जिस तरह केंद्र सरकार ने जिले को एक प्रोडक्ट एक जिले के अभियान से जोड़ा है, इससे भी बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, स्वरोजगार मिलेगा। इसी तरह की सार्थक बातों के साथ हाजिर होंगे अगले इंटरव्यू में। तब तक देखते रहिए बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को।